जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं सममिति रेखाएं। मैथ पेडागोजी हम का क्लासेस ले रहे हैं। मैथ पेडागोजी जिसमें आज हम देखेंगे सममिति रेखाएं। सममिति रेखाएं। इससे पहले हमने और भी क्लासेस ले लिए हैं, आप उसे जरूर से देखें और जो कि आपको सीटेट में एक बेहतर मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए देखते हैं हम लोग सममिति रेखाएं। सममिति रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं सममिति रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती हैं उसे हम क्या रखते हैं? सममिति रेखा कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो वह काल्पनिक रेखा जो आकृति या वस्तु के वस्तु के केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है और समान आधे भागों में विभाजित करती है। किसमें करती है? समान आधे भागों में विभाजित करती है। सममिति रेखा के रूप में सममिति रेखा के रूप में जानी जाती है। सममिति रेखा किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो वस्तु या आकृति के केंद्र से होकर गुजरती है और समान आधे भाग में विभाजित करती है। या किसी भी वस्तु हो या रेखा हो उसको समान आधे भाग में विभाजित करती है, सममिति रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सममिति रेखा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? आई लेटर। क्या है? आई है। अगर इस आई को हम आधे भाग में बांट दें, यहां से कट कर दे, तो इधर वाला भाग इस वाले भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा या ये वाला भाग इस भाग को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो सममिति रेखा वही होता है जो समान आधे भाग में किसी वस्तु या किसी भी वस्तु या अक्षर को डिवाइड करता है, आकृति को डिवाइड करता है। तो जैसे आई में देख रहे हैं कि इसके हम आधे भाग से काट रहे हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। सममिति को हम रिलेट कर सकते हैं पूरी तरीके से ढक लेना। क्या? पूरी तरह से ढकना। क्या? पूरी तरह से ढकना। जैसे में ये हो गया मेरा। आकृति में हम देखते हैं ठीक, ये क्या है? बटरफ्लाई है।
अगर इस बटरफ्लाई को हम आधे भाग से डिवाइड कर दें यहाँ से, तो इसका ये भाग इसको पूरी तरीके से ढक लेगा और इसका ये भाग पूरी तरीके से ढक लेगा। तो ऐसी आकृति को सममिति रेखा कहते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछता है, आपको या तो छाटने के लिए पूछ देगा कि निम्न में से छाटिए, निम्न में से छाटिए कौन सममिति रेखा है, कौन सममिति रेखा है, रेखा है। ऐसे ही आपको लेटर लिख देगा, मान लीजिए आई दे दिया, टी दे दिया, शी दे दिया, ओ दे दिया, मान लीजिए इसमें से एक दे देते हैं, डब्लू दे दिया। तो आपको पूछ लिया, बताइए इसमें से सममिति रेखा कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछ दिया कौन सा नहीं है, तो इसमें से डब्लू नहीं है, बाकी सममिति रेखाएं हैं। तो इस तरीके का आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो आधा भाग एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले रहे हैं तो सममिति रेखा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, नोट में लिखिएगा। और एग्जाम्पल में देखेंगे तो आप सी हो गया, एक्स हो गया, सेम ऐसे डॉट डॉट चल जाएगा। नोट में ये लिखिए, देखिएगा नोट में क्या, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दो सममिति रेखाएं किस लेटर में पाई जाती है। अल्फाबेट के लेटर में दो सममिति रेखा वाले कौन कौन से लेटर हैं। सममिति, सममिति, सममिति रेखाएं, दो सममिति रेखाएं अल्फाबेट में कौन कौन सी हैं, तो वो कौन कौन सा है। एक हो जाएगा आपका एक्स हो गया, एच हो गया और ओ हो गया। देखिए ये कैसे दो सममिति रेखा है, क्योंकि इसमें हम दो सममिति, इसमें देखिए एक सममिति रेखा है, इसमें भी एक सममिति रेखा है, इसमें छोड़िए। और तो इसमें कैसे दो सममिति रेखा, इसको देखते हैं। क्योंकि देखिए पहले हम इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे कट लगा रहे हैं, तो ये वाला भाग इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, ये तो एक सममिति रेखा हो गया। फिर अगर हम ऐसे कट लगा दें तो ये वाला भाग, ये सब बराबर रहेंगे, ये वाला भाग इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, तो ये सममिति रेखा हो गया। तो एक ऐसे एक ऐसे, तो इसमें दो हो गया। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कट ऐसे लगा देंगे, तो ये वाला इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। अगर हम यहाँ से कट लगाते बीच में से, तो ये ऊपर ऐसे ढक लेगा पूरी तरीके से। तो इसमें भी दो सममिति रेखा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम ऐसे कट लगा देते हैं बीच में से, तो ये इसको ढक लेगा एक सममिति रेखा। फिर इसको कट लगाते हैं तो इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, तो इसमें दो सममिति रेखा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रेयर केस होता है, लोगों को ध्यान में ही रहता है कि कैसे दो सममिति रेखा है। तो वहाँ पे तो एक्स हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, ऐसे अदर कोई आकृति आपको अगर दे दे तो वहाँ पे पहले कट लगाइएगा, दोनों साइड से कट लगा कर देख लीजिएगा पूरी तरीके से ढक रहा है कि नहीं। जैसे देखिए अभी आगे बताते हैं आपको। तो ये हो गया दो सममिति रेखाएं। अब हम अज्यामिति आकृतियों में सममिति रेखाएं देखते हैं। होप दोस्तों यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये आपका फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, और लोगों तक भी शेयर करिएगा। देखते हैं ज्यामितीय आकृतियों में, ज्यामितीय आकृतियों में सममिति रेखाएं। ज्यामितीय आकृति में हमको सममिति रेखाएं देखना है। तो देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं आकृति और सममिति रेखा, इधर हम बना लेंगे आकृति, इधर हो जाएगा हमारा सममिति रेखाएं। कि
कितनी किसमें सममिति रेखाएं पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं इसको हम। सबसे पहले हम देखते हैं काइट। काइट कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा काइट। थोड़ा ठीक, ये हमारा काइट। तो काइट में हम जब ऐसे कट लगाएंगे तो ये वाली भाग इसको ढक लेगा। तो ये होता है हमारा, इस काइट में पतंग हो गया, ये पतंग। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नहीं चलिए यहीं पे लिख देते हैं पतंग। ये पतंग, पतंग में एक सममिति रेखा। पतंग में कितनी सममिति रेखा, एक सममिति। पतंग में कितनी सममिति रेखा है, तो पतंग में एक सममिति रेखा पाई जाती है। अब हम देखते हैं आयत। आयत में कितनी सममिति रेखा आ जाएंगी, देखिए आयत को यहां से हम कट लगा देंगे, एक सममिति रेखा ये हो गया और एक सममिति रेखा ये हो गया, तो दो सममिति। दो सममिति रेखा। अब इसके बाद हम देखते हैं समचतुर्भुज। ये क्या है, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज में ये क्या है, ये पूरा यहाँ से कट करेगा। देखिए समचतुर्भुज में हम सीधे काटेंगे, अगर सीधे काट रहे हैं ये वाला भाग हमारा ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे भी काट रहे हैं तो ये वाला भाग हमारा यहाँ कहीं जाएगा। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ जाएगा। तो ये मैच ढकना चाहिए, पूरी पूरी तरीके से ढक जाना चाहिए। ये ढक नहीं पाएगा, तो इसलिए ये यहाँ से नहीं कट होगा। तो इसका कटिंग कहाँ से होगा, डायगोनल कटिंग होगा, ठीक है। इसका कटिंग कैसा होगा, डायगोनल होगा, विकट से यहाँ से कट लगाएंगे और एक कट यहाँ से लगाएंगे। तो इसमें कितनी सममिति रेखा है, इसमें भी दो सममिति रेखाएं। कितनी सममिति रेखाएं, दो सममिति रेखाएं समचतुर्भुज में पाया जाता है। अब हम देखते हैं त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान। तो ये है हमारा समबाहु। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, तो देखिए समबाहु में सभी भुजाएं समान है, तो एक कट यहाँ से लगा देंगे हम, एक कट ऐसे लगा देंगे और एक कट ऐसे, मतलब तीनों भुजा समान है तो तीन सममिति। और ये हमारा हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में कितना आ जाएगा, तो समद्विबाहु में दो भुजा समान तो दो सममिति, दो सममिति। और विषमबाहु में विषमबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तो कोई भी भुजा, कोई सममिति रेखा नहीं होती, सॉरी भुजा नहीं, कोई सममिति रेखा नहीं, क्योंकि कोई भी भुजा समान नहीं है तो कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक, अभी मेरा क्या बचा, तो दो, चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा कटिंग कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा ज्यामिति, आकृतियों का सममिति रेखाएं। क्या, ज्यामितीय आकृतियों का सममिति रेखाएं।
एक हमारा आ जाएगा वर्ग, ये है वर्ग। वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं, तो वर्ग में हमारा आ जाएगा एक कट हम यहाँ से कटिंग करेंगे, एक बार हम ऐसे कटिंग करेंगे, ये 2 हो गया, एक बार डायगोनल करेंगे, ये 3 हो गया, एक बार इस डायगोनल को करेंगे तो कितना 4। तो वर्ग में हमारे कितने सममिति रेखाएं, 4 सममिति रेखा, 4 सममिति रेखा। अब क्या बचा वृत्त। वृत्त ऐसा होता है, तो वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं, तो अनेक सममिति रेखाएं। कितने, अनेक सममिति रेखा, अनेक सममिति रेखा, अनेक सममिति रेखा। अब हो गया समांतर चतुर्भुज। क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती, कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, क्या है, सममिति रेखाओं में कौन कौन सी आकृति का पूछा जाता है वो सारा हमने इंक्लूड कर दिया। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, इसमें आकृति आपको दे देगा या नाम दे देगा कि समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, जैसे भी है, कोई भी क्वेश्चन आपसे देकर पूछेगा कि इन आकृतियों में कौन सी आकृति का सममिति रेखा नहीं बनता है, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए इस आकृतियों में कौन कौन सी आकृति का सममिति रेखा बनता है, या कौन कौन सी ज्यामिति का सममिति रेखा बनता है, और किसमें कितने बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं बनती है। 2 चीज को याद रखिएगा, एक जिसमें स्टार मार्क हम लगा दे रहे हैं, डबल स्टार कर दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये एक आकृति और एक ये, ठीक। ये जो 2 आकृति हमने बनाया है, इसमें याद रखिएगा कि इन दोनों में कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है, ठीक। एक है समांतर चतुर्भुज और एक है, समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है, और विषम बाहु में भी कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है। विषम बाहु में कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती है। देखिए, समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं पाई जाती, वृत्त में अनेक सममिति रेखाएं पाई जाती, क्योंकि वृत्त में हम इधर से लाइनिंग खींचे, इधर से खींचे, इधर से कटिंग लगाए, किसी भी तरीके से कटिंग लगाएंगे वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, तो इसमें अनेक सममिति रेखाएं पाई जाती है। पतंग में आपका एक सममिति रेखा आता है, आयत में 2 सममिति रेखाएं, समचतुर्भुज में 2 सममिति रेखाएं, समबाहु में 3 सममिति रेखाएं, क्योंकि तीनों भुजाएं समान, 3 सममिति रेखाएं, समद्विबाहु में 2 सममिति रेखाएं, 2 भुजाएं समान, विषम बाहु में कोई भी भुजा समान नहीं, तो कोई भी सममिति रेखा नहीं, वर्ग में 4 सममिति रेखाएं। तो साथियों, ये थी सममिति रेखाएं। तो आज का सेशन कैसा लगा? होप दोस्तों आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा, और ये एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको मैथ में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, सेशन को अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ किसमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो साथियों, धन्यवाद।